Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, बाब अव्वल, सबक नंबर 20 और इसमें सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। और लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम सूरतुल फातिहा की चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के दूसरे हिस्से यानी व इय्याका नस्तईन का मुताला करेंगे, जिसका मतलब है और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी इसमें हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये वादा करते हैं कि ए परवरदिगार, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। आज के सबक में हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद इंसान को कैसे नसीब होती है, और हमारे लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम अपने रब की मदद हासिल कर सकें, क्योंकि कोई भी कामयाबी अल्लाह ताला की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। यानी आज हम एक उसूल समझेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत को जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की मदद कैसे फरमाते हैं, कब फरमाते हैं। और ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी को और या कहें कि हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से ही मुमकिन होती है। लिहाजा हमें ये उसूल पता होगा तो तब हम अल्लाह अपने रब की मदद जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लफ्ज़ नस्तईन तावन से है, और तावन का मतलब है किसी ऐसे काम में मदद करना जो कोई पहले से खुद से कर रहा हो लेकिन इसे पूरा ना कर पा रहा हो, तो कोई दूसरा इसे मुकम्मल करने में इसकी मदद कर दे। यानी ये जो होती है ये तावन होता है। नस्तईन का मतलब है तावन, और तावन ऐसा होता है कि कोई पहले से कोई काम कर रहा हो तो उसमें उसकी मदद करनी। लेकिन अगर कोई घर बैठा हो कुछ कर ही ना रहा हो तो फिर वो तावन नहीं होता। तावन हमेशा पहले से कोई काम हो रहा हो तो उसमें किया जाता है। अब यहां से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की मदद हासिल करने की यही शर्त है कि इंसान खुद से अपनी पूरी कोशिश करे, अपना पूरा जोर लगाए, तो फिर अल्लाह ताला इसके काम को पूरा करने में इसकी मदद फरमाते हैं। याद रखें कि हर काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से ही कामयाब हो सकता है, वरना नहीं। और यही हम यहाँ कहते हैं, इसी बात का हम यहाँ वादा करते हैं कि ए हमारे रब, हमारे परवरदिगार, हम आप ही से मदद मांगते हैं। यानी अपने रब की मदद मांगते हैं ताकि हम कामयाब हो सकें। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इस पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरतुन नजम, जो कि 53 नंबर की सूरत है। इसकी दो आयात 39 एंड 40, ये गलत हो गया, 39 एंड 40 ये पढ़ेंगे हम। इसमें क्या फरमाया गया, ना हमेशा सबसे पहले जब भी कुरान पाक की आयत पढ़नी है तो ताऊज़ और तस्मिया, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। व अन्न सअयहु सौफा युरा, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, और ये कुरान पाक में और मुख्तलिफ अंदाज में और कई जगहों पे यही है, जिसका मफहूम यही है कि जब इंसान खुद कुछ करता है तो उसकी मदद की जाती है, और अगर वो खुद कुछ ना करे, बैठा रहे, तो फिर ऐसे लोगों की मदद नहीं की जाती। तो यहाँ से पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल करने की शर्त के मुताबिक जिस काम में हम अपने रब की मदद हासिल करना चाहते हैं, इसे हमें पहले खुद शुरू करना होगा। इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करना होगी। यही बात यहाँ सूरतुन नजम की इस आयत में फरमाई गई है, और यही हमारे रब की सुन्नत है कि अल्लाह ताला हमेशा इंसान की कोशिश को देखते हैं कि इंसान किस चीज के लिए, क्यों और कितनी कोशिश करता है। यानी
इंसान की कोशिश को, उसके काम को देखा जाता है और उसकी नीयत को भी देखा जाता है। और इसमें सबसे पहले इंसान की नीयत को, उसके इरादे को देखा जाता है। अगर इंसान की नीयत और इरादा किसी अच्छे और नेक काम का हो और इंसान इसके लिए मेहनत भी कर रहा हो, तो अल्लाह ताला इंसान की इस कोशिश में इसकी मदद फरमाते हैं और इसे इसका मकसद हासिल हो जाता है। लेकिन अगर इंसान का इरादा किसी गलती का या किसी गुनाह का हो, तो सबसे पहले इसे रोका जाता है कि वो इस काम से रुक जाए और बाज आ जाए। लेकिन अगर वो बाज ना आए, तो इसे इस काम में छोड़ दिया जाता है और इसे भी इसकी मेहनत और कोशिश के मुताबिक कामयाबी दे दी जाती है। यानी आप देखते हैं ना कि कोई लोग हैं, वो गलत काम में कामयाब हो रहे होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी काम रब के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो होता क्या है कि पहले उसे उस काम से रोका जाता है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा उसको रोका जाता है कि वो ये काम ना करे। लेकिन अगर वो फिर भी करता है और अपनी पूरी मेहनत करता है, तो फिर उसे भी कामयाबी दे दी जाती है। यही रब का उसूल है। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है कि किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं किया जाता। ख्वाह वो कोई गलत काम के लिए कोई मेहनत कर रहा हो, तो उसको भी उसका फल मिल जाता है। हाँ, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, बाद में उसको सख्त सज़ा मिलेगी, लेकिन उसको रोका नहीं जाता। क्योंकि इंसान और जिन जो हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। वो गलती भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, तो लिखे जाते हैं, लेकिन वो जो करते हैं उनको करने दिया जाता है। यानी किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका जाता। जो कोई, यहाँ से पढ़ें, जो कोई दुनिया के लिए कोशिश करता है, इसे दुनिया मिलती है, और जो आखिरत के लिए कोशिश करता है, इसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। लेकिन ये बात हमेशा ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि ये सारा जहान और सारी कायनात अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है और यहाँ अल्लाह ताला ही की हुकूमत है। तो कोई भी काम यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। लिहाजा मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए। राइट? आई होप कि हम समझ गए हैं इसको, कि कोई भी काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के बगैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं होता। ये जो बुरे काम लोग करते हैं और उसमें बड़ी मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उसको, उन लोगों को भी उसका उस काम का फल दे देते हैं। यानी उनको भी ये करने की इजाज़त दे देते हैं कि वो भी अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। और नेक काम के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमेशा हाज़िर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक कामों में इंसान की ज़रूर मदद फरमाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। और किस बात पर? कि आज हमने ये सीखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा उसी की मदद फरमाते हैं जो खुद से कुछ मेहनत, मुशक्कत और भाग दौड़ करे। और अगर कोई शख्स घर बैठा रहे और कुछ भी ना करे, तो अल्लाह ताला का इसकी मदद करने का कोई वादा नहीं है। यानी ये रब का उसूल है, रब की सुन्नत है। यहाँ से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने अपना उसूल वाज़े तौर पर हमें बता दिया है और अल्लाह ताला किसी कौम की या किसी शख्स की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम, वो इंसान अपनी हालत को खुद बदलने की कोशिश नहीं करता। यही हमारे रब की सुन्नत है और यही हमारे रब का उसूल है। और याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वादे और अपनी सुन्नत के खिलाफ, अपने उसूल के खिलाफ कोई काम नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला की बात बदला नहीं करती। यानी यही उसूल है, तो बस यही है कि जो इंसान की कोशिश देखी जाएगी। अगर वो काम के लिए कोशिश करता है, तो उसको उसका फल ज़रूर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ से, तो हमें चाहिए कि जब भी हम अल्लाह ताला से किसी चीज़ की दुआ करें, तो हमेशा इस चीज़ के लिए कोशिश भी करें और इस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। राइट? तो और हमने जो है ये याद रखें कि काम और नीयत हमेशा अच्छाई की और नेकी की रहनी चाहिए, वरना ये दुनिया तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। यानी हमारे लिए दुनिया तो हज़ारों सालों से चल रही थी। हम अभी आए हैं चंद साल पहले और हम चंद साल बाद ही यहाँ से चले जाएँगे। ये दुनिया हमसे पहले भी चल रही थी
اور ہمارے بعد بھی چلتی جائے گی. یعنی ہماری دنیا یہی ہے جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب ہم چلے جائیں گے. تو یہی بات جو ہے ہم نے لوگوں کو بتانی ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 4 پوائنٹس آپ اس میں سے دیکھ لیجئے. آج کے سبق میں سے صرف 4 اہم باتوں کو آپ نوٹ کر لیجئے اور پھر 4 لوگوں تک آپ نے آگے پہنچانی ہے یہی بات. رائٹ؟ وہ جو 4 چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ اللہ رب العزت کا اصول کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کا پھل دیا جاتا ہے. دوسری بات کہ جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں دی جاتی ہے. اور تیسری بات کہ یہ سارا جہان اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور اللہ رب العزت کی حکومت ہے اس سارے جہان پر، اور کوئی بھی کام رب کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ چوتھی بات آپ یہ رکھ لیجئے کہ یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کا اصول ہے، اور رب کی بات بدلہ نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھ لیجئے. یہی بات لوگوں کو بتانے والی ہے کہ رب کی سنت اور رب کی بات بدلہ نہیں کرتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اچھے کاموں کی دعا بھی کریں اور اچھے کاموں کے لیے محنت بھی کریں انشاءاللہ. رائٹ جی؟ چلیں شاباش. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.